ब्लेड बनाने के लिए ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टेनलेस स्टील शीट्स के कॉइल इंपोर्ट करती है। इंपोर्टेड कॉइल्स को ब्लेड हॉल में परफोरेशन प्रेस सेक्शन में शिफ्ट किया जाता है। परफोरेशन प्रेस मशीन पर कॉइल को खोलकर ब्लेड के मखसूस पैटर्न में काटा जाता है और दोबारा कॉइल की शक्ल में रैप करके हार्डनिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। शीट में मजबूती और पायदारी लाने के लिए इसे एक्सट्रीम टेम्परेचर से गुजारा जाता है। इस अमल के लिए शीट को डीकॉइल करने के बाद फर्नेस में तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और मशीन में लगे पंखों की मदद से टेम्परेचर नॉर्मल करके फौरी तौर पर शीट को इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर मशीन की मदद से तकरीबन -70 डिग्री सेल्सियस के सर्द टेम्परेचर से भी गुजारा जाता है। यहाँ पर मौजूद एक्सपर्ट्स मैनुअली भी शीट की स्टिफनेस और मजबूती को चेक करते हैं और फिर टेम्पर्ड शीट को रिकॉइल के बाद प्रिंट सेक्शन में भेज दिया जाता है। अगले मरहले में तैयार टेम्पर्ड शीट्स पर पहले ट्रीट का नाम प्रिंट किया जाता है और फिर खास मशीनों की मदद से ग्राइंडिंग करके ब्लेड के शार्प एजेस तैयार किए जाते हैं। फाइनल प्रोडक्ट को इंस्पेक्शन सेक्शन में भेजा जाता है जहां एक्सपर्ट्स मैनुअली इनकी क्वालिटी चेक करते हैं। इस मरहले में न सिर्फ खराब ब्लेड को अलग किया जाता है बल्कि हेयर टेस्ट में बाकायदा ब्लेड के जरिए बाल की खाल उतारकर इसकी शार्पनेस चेक की जाती है। इंस्पेक्शन सेक्शन से तैयार ब्लेड रैपिंग और पैकिंग सेक्शन में भेजे जाते हैं जहां पर मशीन की मदद से ब्लेड्स को 2 पेपर कवर्स में रैप किया जाता है और फिर 1, 5 या फिर 10 ब्लेड्स के पैकेट्स बनाए जाते हैं। आखिर में ब्रांडिंग की मुनासबत से पैकेट्स को मुख्तलिफ बॉक्सेस और डिस्प्ले हैंगर्स में पैक करके वेयर हाउस शिफ्ट कर दिया जाता है। ब्लेड के बाद बारी आती है रेजर की, जिसके लिए ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डिजाइन सेक्शन में इंजीनियर्स और डिजाइनर्स प्रोडक्ट की क्वालिटी और एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए इसके नित नए डिजाइन्स तैयार करते हैं। बल्क प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले अप्रूव्ड डिजाइन्स के मोल्ड्स तैयार किए जाते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन में लेटेस्ट मशीन्स पर रेजर्स के मुख्तलिफ प्लास्टिक कंपोनेंट्स बड़ी तादाद में तैयार किए जाते हैं। यहाँ तमाम मशीनों को खवातीन वर्कर्स ऑपरेट करती हैं, जो ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में विमेन एम्पावरमेंट का एक वाज़ेह सबूत है। रेजर्स के तमाम कंपोनेंट्स को असेंबली सेक्शन में भेजा जाता है जहां न सिर्फ लेटेस्ट मशीन पर रेजर्स के हेड कंपोनेंट्स में ब्लेड लगाकर कार्ट्रिज तैयार की जाती है बल्कि रेजर के हैंडल को हेडर के साथ असेंबल भी किया जाता है। ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में लेटेस्ट मशीन पर डिस्पोजेबल उस्तरे भी तैयार किए जा रहे हैं जो एक दफा इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं और हिफ्ज़ान सेहत के लिए निहायत अहम है। अब बज़ाहिर आपको स्क्रीन पे ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी की हार्ट बीट जो है उसका ग्राफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरेस्टिंगली ये ट्रीट के ब्लेड की टिप है जिसको ये चेक कर रहे हैं, जो कि नेकेड आई से नहीं देखी जा सकती, लेकिन 1000 टाइम्स उसको क्लोज करके इस माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जा सकता है कि क्या इसकी सरफेस सही बनी है। जो ग्राइंडिंग का प्रोसेस था वो बिल्कुल सही हुआ, स्मूथनेस का प्रोसेस बिल्कुल सही हुआ, उसको चेक किया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर इसके एज को चेक किया जा रहा है, जिस तरह कि टिप ऑफ द आइसबर्ग का नाम आपने सुना होगा। ये टिप ऑफ द ब्लेड जो है उसको चेक कर रहे हैं और अश्योर कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर पूरी एक साइंस है। इसकी जो वी बनती है, जो बज़ाहिर हमें देखने में तो नज़र नहीं आता, लेकिन ये उसको डेप्थ में देखते हैं कि क्या उसका बैलेंस सही है,
क्योंकि अगर बैलेंस उसका सही नहीं होगा और बड़े माइक्रो लेवल पे अगर कोई मिस्टेक होगी तो रेज़र की परफॉर्मेंस वो नहीं होगी। और ये एक बड़ी सेंसिटिव प्रोडक्ट है जो कि हम लोग अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इसकी शार्पनेस को भी ये चेक करते हैं। और ब्लेड के अलावा जिस तरह के जो इसकी बाय प्रोडक्ट्स हैं, रेज़र्स मुख्तलिफ़ किस्म के बनाए जाते हैं, उन रेज़र्स को भी देखा जाता है कि क्या वो रेज़र्स जो हैं वो भी सही तैयार किए गए हैं या अपनी ही प्रोडक्ट का इन डेप्थ क्वालिटी चेक करते हैं। और इंटरेस्टिंगली हम जब रेज़र इस्तेमाल करते हैं हमें नहीं पता होता कि ये इतनी मेहनत से बनाया होगा। ये इसकी ज्योमेट्री चेक करते हैं। आपने देखा होगा कि 2 रेज़र्स या 3 ब्लेड रेज़र्स या 5 ब्लेड रेज़र्स जो मार्केट के अंदर होते हैं, इन सब के रेज़र्स के दरमियान एक गैप होता है और उस गैप के पीछे पूरा एक फॉर्मूला होता है। उसमें माइक्रो लेवल का भी अगर कुछ चेंजिंग होगी, कोई अगर ब्लेड आगे पीछे होगा तो वो फिर वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा जो हमें चाहिए। क्योंकि अगर ब्लेड थोड़ा सा बाहर निकल आया तो वो आपके स्किन पे टक लगा सकता है, वो थोड़ा अंदर होगा तो वो उस तरीके से शेव नहीं करेगा। तो ये जो है R&D डिपार्टमेंट यहाँ पर ना सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हैं बल्कि नए से नई जो है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी यहाँ पर काम करते रहते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे जाके आपको दिखाते हैं किस तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक जो है ये ब्लेड्स और रेजर्स तैयार किए जा रहे हैं। आइए मेरे साथ। अब हम पहुंच चुके हैं ट्रीट कॉर्पोरेशन की प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर और ये है ट्रीट कॉर्पोरेशन का ब्लेड हॉल। ब्लेड जो है इनका सबसे अहम और प्राइम प्रोडक्ट है, जिसके बाद आगे बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो जैसा हमने आपको दिखाया कि रॉ मटेरियल स्टोर के अंदर मुख्तलिफ स्टील के कॉइल्स जो हैं वो ये स्टैक करते हैं और फिर उन स्टैक्स को जो है यहाँ प्रोडक्शन फैसिलिटी में भेजा जाता है। ये सबसे पहला प्रोसेस है जो कि ब्लेड मेकिंग का होता है, जिसको परफोरेशन कहते हैं। और ये परफोरेशन प्रेस की मशीन्स लगी हुई हैं, प्रोडक्शन लाइंस लगी हुई हैं जिसमें परफोरेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से सबसे पहले जो रॉ मटेरियल के कॉइल्स आते हैं उनको डी कॉइल किया जाता है इस मशीन पे रखकर। और ये कॉइल जब खुलना शुरू होते हैं फिर यहाँ इस प्रेस के ऊपर जो है जिस साइज़ और डिज़ाइन का ब्लेड जो है वो तैयार किया जा रहा होता है उस साइज़ में ये कटिंग करना शुरू करते हैं और उसके पीसेस को बेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और फिर ये स्टेप जो है दोबारा रिकॉइल होती है। ये अब ब्लेड की शेप आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ब्लेड के लिए कॉइल साइज़ अलग होता है और रेज़र के लिए जो कॉइल का साइज़ होता है वो अलग होता है। रेज़र की स्ट्रिप जो होती है वो थोड़ी बारीक होती है और उस पर डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है यहाँ पे परफोरेशन प्रेस में होता है। इसके बाद ये जो रिकॉइल्स बन जाते हैं इनको हार्डनिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहाँ पर इस स्ट्रिप को, स्टील की स्ट्रिप को जो है हार्ड किया जाता है। हार्ड क्यों किया जाता है? अगर ये हार्ड ना हो तो फिर रेज़र जो है वो हमारी स्किन पे काम नहीं कर सकेगा। फाइनली इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डिस्प्ले सेक्शन में और वक्त आ गया है कि हम आपको इनकी एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाएं जिनको बनते हुए हमने आज के प्रोग्राम में आपको दिखाया। चाहे वो ब्लेड्स हो, और ब्लेड्स की भी बड़ी वैरायटी जो है ये लोग तैयार करें, चाहे 7 डेज हो, तेज़ हो, ट्रिम हो, टी-जैक्स हो। और द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, प्लैटिनम ब्लेड जो है ये चाइना एक्सपोर्ट भी हो रहा है। ट्रीट कॉर्पोरेशन में ये ब्लेड्स तैयार किए जा रहे हैं और चाइना बनकर जा रहे हैं, जो कि बिलाशुबा पाकिस्तान के लिए एक प्राइड है। ना सिर्फ ब्लेड्स हैं बल्कि रेज़र्स की भी एक एक्सटेंसिव रेंज है जो कि ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो रेज़र 2 हो, ट्रिक 2 हो, ट्रीट 2 हो, सुपर फ्लैश हो। अच्छा, फिर इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की पैकिंग है। कहीं पे 5 रेज़र्स को एक पैक में जो है पैक करके मार्केट तक पहुंचाया जा रहा है, 3 रेज़र्स को पैक करके मार्केट में पहुंचाया जा रहा है, और फिर जेल वाले रेज़र्स जो हैं वो भी ट्रीट बना रहा है। इसके अलावा निश प्रोडक्ट जो है वो तैयार की जा रही है। इस तरह के फैमिन के नाम से जो है इनका एक ट्रीट पिंक कलर का ब्लेड है जो कि हाइजीन के लिए ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं। फिर हाइजीन की एक पूरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जो मर्दों के लिए जो है वो तैयार की जा रही है, और ये गल्फ़ में भी एक्सपोर्ट हो रही है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट हो रही है with the proud tag of made in Pakistan. And last but not the least, जब हम सफाई की और हाइजीन की बात करते हैं तो एक प्रोडक्ट जो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड में है, हमने आपको बनते हुए दिखाई, सेफिक्स
कि ये रेज़र्स जो डिस्पोजेबल रेज़र्स हैं और इनको एक ही मरतबा इस्तेमाल करने के बाद जो है डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है।